दुनिया सिर्फ नतीजों को पुरस्कार देती है, कोशिशों को नहीं। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 18 जनवरी के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 18 जनवरी 2025 है और दिन शनिवार का है। आज के विशेष उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं। ज्योतिष के अनुसार प्रेम के सफल और असफल होने का कारण क्या बनता है, उपाय पर हम कल के एपिसोड में चर्चा करेंगे। पंचांग की शुरुआत करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक सब्सक्राइब होना, परिवार में एक मेंबर का और होना, यह हमारे लिए खुशी की बात होती है और हमें मोटिवेट करता है सही दिशा में और मेहनत करने के लिए। आशा यही रहती है कि ऑर्गेनिकली कैसे ग्रो किया जाए, कैसे परिवार को बढ़ाया जाए, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि आप सब परिवार का हिस्सा हैं और मैं आपके परिवार का हिस्सा। हर रोज जब आप मुझे सुनते हैं, आपके दिन की शुरुआत मुझसे होती है, तो इससे ज्यादा बड़ी सौभाग्य की बात मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकती। और बस इसी उद्देश्य के साथ में ये मेहनत करता रहता हूं कि ये परिवार बढ़ता चला जाए। चलिए शुरुआत करते हैं पंचांग से। आज संवत 2081 का माघ कृष्ण पक्ष चल रहा है। पंचमी तिथि रहेगी। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र दोपहर के 2:52 तक है, जिसके पश्चात उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र आरंभ होगा। सिंह राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे और राहुकाल का समय आज के दिन रहेगा 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक सुबह के। शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन दोपहर में सिर्फ एक बार आपको प्राप्त होगा, 3:01 से 6:01 तक। दक्षिण दिशा में यात्राएं शुभ साबित होंगी, लाभकारी सिद्ध रहेंगी, पर पूर्व दिशा में यात्रा करने पर आज के दिन दिशाशूल दोष लग रहा है, जिसका परिहार करने के लिए उड़द का उपयोग करके आप अपनी यात्रा को आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन आपको साथ मिल रहा है गजकेसरी योग का, अनफा योग, सम योग, उभयचर योग, सफल अमल कीर्ति योग, नीच भंग राजयोग, विमल योग, कर्मजीव योग, जड़ योग, मात्र स्नेह योग, सुपुत्र योग और सतकीर्ति योग का। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में कौन से राजयोग हैं, क्या दुर्योग हैं, जीवन का गोल्डन टाइम पीरियड कब आएगा, क्या रत्न धारण करें, क्या रुद्राक्ष धारण करें, तो इन सभी की जानकारी आपको संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका में मिल जाती है, जहां पर ना ही सिर्फ ज्योतिष यानी कि वैदिक ज्योतिष पर अंक ज्योतिष और लाल किताब अनुसार क्या चेंजेस किए जा सकते हैं, क्या उपाय किए जा सकते हैं, क्या रत्न धारण किए जा सकते हैं, आपके जीवन का बेहतर टाइम पीरियड कब आएगा, किस फील्ड में आपको आगे बढ़ना चाहिए है, सभी की जानकारी आपको दी जाती है। पर अगर आप किसी ऐसी समस्या से ग्रस्त हैं जो कितने ही लोगों के पास में पहुंच गए पर समाधान निकल नहीं पा रहा, बड़े बड़े हवन कर लिए, अनुष्ठान कर लिए, पर समस्या का समाधान हो नहीं रहा, तो ऐसे में एक बार इन नंबर्स पे संपर्क करके अपने लिए, अपने परिवार के लिए आप टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के लिए अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। सामने बैठेंगे, बात करेंगे, कुंडली विश्लेषण करेंगे और समस्याओं का समाधान खोजेंगे। आपके पास्ट के ऊपर चर्चा करते हुए आपके प्रेजेंट तक पहुंचेंगे और प्रेजेंट से फ्यूचर के लिए सही रोड मैप डिजाइन करेंगे। सक्सेस का रोड मैप आपके लिए डिजाइन करना ये हमारा कर्तव्य है और कर्म करते रहना यह आपका कर्तव्य है। बस इसी उद्देश्य के साथ में आपको सही विश्लेषण कर सही समाधान बताना, यह हमारा उद्देश्य है। आशा करता हूं कि इस पहल में आप अवश्य हमारे साथ जुड़ेंगे, अपनी जो समस्याएं हैं हमारे साथ बांटेंगे और हम आपको सही समाधान दे पाएंगे। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए 5th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, शेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए 70% सपोर्ट की है और यही चंद्रमा रात को 9:29 पर आपके लिए 6th हाउस में प्रवेश कर जाएंगे। सिचुएशन 100% पॉजिटिव अवश्य होगी, पर जिसका फायदा आपको कल उठाने का मौका मिलेगा, क्योंकि बिजनेस आवर्स जो है वो कल रहेंगे। आज का दिन फिर भी थोड़ा स्ट्रगल के साथ में सक्सेस वाला आज भी रहेगा। मैं समझ सकता हूं काफी लोग कंप्लेन करना शुरू कर दिए हैं कि आप हमेशा हमारी राशि के लिए नेगेटिव बोलते हैं। ग्रह स्थिति है वो आपको बता रहा हूं, मानना और ना मानना ये आपकी इच्छा पर है। ये समय जो है फिजूल खर्ची भी करवाएगा,
नशे की ओर भी आपको आगे बढ़ाने वाला है। और यह भी देखने को मिल सकता है कि ऐसे समय में बच्चों के साथ में मतभेद बढ़ जाएं। हो सकता है उनकी एजुकेशन को लेकर के चिंतित आप ज़्यादा हैं, उनको लेकर के परेशान हो रहे हैं, डांट फटकार लगा रहे हैं, जिसका यहाँ पर रिजल्ट आपके मन अनुसार नहीं मिल पाएगा। व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा लोग हैं, आपको सख्त तौर पे यहाँ पे कहूँगा कि अपनी पर्सनल लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको अपने काम पे हावी मत होने दीजिएगा। इस समय में परेशानी का एक कारण बन सकते हैं, नुकसान भी पहुँचा सकते हैं। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, इस समय में डाइजेशन प्रॉब्लम को लेकर के, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को लेकर के परेशान और चिंतित ज़्यादा रहेंगे। और ऐसे समय में कर्म का साथ निभाए रखना, या ये कहें कर्म का हाथ पकड़े रखना ज़्यादा बेहतर रहेगा। भाग्य के अनुसार मत बैठे रहिएगा, जितना ज़्यादा उस अनुसार बैठोगे या ये कहें कि भाग्य का हाथ थामने का प्रयास करोगे, उतना ही यहाँ पे नीचे गिरते चले जाओगे। इंतज़ार करेंगे, भाग्य का साथ मिलेगा, पर अभी के लिए थोड़ा मेहनत पे ज़्यादा ध्यान देना है। यंगस्टर्स हैं तो आपको भी कहूँगा, एजुकेशन फील्ड से अगर आप रिलेटेड हैं तो यहाँ पर चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। मेंटर्स का सपोर्ट ना मिलना, अचानक से सरप्राइज टेस्ट होना, ये परेशानी का कारण बन सकता है। जो आप चाहते थे परफॉर्मेंस देना वो नहीं दे पाएंगे, जो डिससैटिस्फैक्शन पढ़ाई से संबंधित क्रिएट कर सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा है 4th हाउस में, जन्म तारा का साथ है और अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स हैं। सिचुएशन 30% से लेकर 25% सपोर्ट की है। और इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा, पारिवारिक तौर पे यहाँ पर झगड़े और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। कल आपको पैसे भी कहा था, थोड़ा संभल करके चलिए, अपनी ज़ुबान पर थोड़ा काबू रखिए, पर इस समय में ये परेशानी विकराल रूप ले सकती हैं। माताजी और पिताजी का एक साइड हो जाना, आपके अगेंस्ट हो जाना, ये समय में परेशानी का कारण बन सकता है। माताजी की सेहत को लेकर के चिंतित ज़्यादा रहेंगे, चाहते हैं कि अपनत्व रहे, वो प्रेम आपकी तरफ रखे रहें, पर यहाँ पर आपके शब्द जो हैं, आपका व्यवहार जो है वो आपको उनसे दूर धकेलता रहेगा। व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा लोग हैं, आप खासतौर पे इस समय में ध्यान दीजिएगा, अपने सीनियर्स का इस समय में रिस्पेक्ट पूरी तरीके से कीजिए। गवर्नमेंट ऑफिसर कोई है तो उसकी रिस्पेक्ट इस समय में कीजिए, वरना आपके ऊपर भारी पड़ सकते हैं। वो सबके सामने बेइज्जत कर देना या फिर कोई नोटिस भिजवा देना, ये इस समय में मुमकिनतः देखने को मिल सकता है। यंगस्टर्स हैं तो आप भी इस समय में ध्यान दीजिएगा, कैरेक्टर असैसिनेशन जिसे कहा जाता है, इमेज खराब करना जिसे कहा जाता है, उसका सामना आज के दिन हो सकता है। ना चाहते हुए, ना कुछ किए हुए भी गलत आरोप आप पर लगाए जा सकते हैं, इस बारे में ध्यान देना ज़रूरी है। और ऐसे समय में ऑपोजिट जेंडर से जितनी दूरी हो उतना ज़्यादा बेहतर। घर परिवार के साथ में समय बिताइए, यहाँ पे ज़्यादा सुखमय रहेगा। हाँ, ये सिचुएशन अवश्य रहेगी कि कलेश की वातावरण वहाँ पर है, पर गलत आरोप लगने की संभावनाएं नहीं रहेंगी। ऐसे में छोटा सा एक उपाय कर सकते हैं आज के दिन। काले तिल होते हैं या काली कंबल अगर आपके पास में हो तो इसका आज के दिन दान कर सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है, और ये पॉजिटिविटी रात को 9:30 बजे तक है, क्योंकि इसके पश्चात 4th हाउस में चंद्रमा प्रवेश करने जा रहे हैं। ये समय जो है ये अभी के लिए प्रॉफिट्स को निचोड़ लेने का है। कहीं इन्वेस्टमेंट किया है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट किया था, सोच रहे थे ग्रो करेगा, शाम तक में उसको वापस निकाल लीजिए, पैसे को जीत में रहेंगे। इस समय में शॉपिंग पे खर्च शानदार तरीके से होने वाला है। घर में किसी मांगलिक कार्य की रूपरेखा आप निर्धारित करते नजर आएंगे। काफ़ी शुभ तरीकों से खर्च भी यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। कॉन्फिडेंस गेन करने वाले हैं, शानदार तरीके से कमाई व्यापार में यहाँ पे आपको ज़रूर देखने का मौका मिलेगा। खासतौर पर नौकरी पेशा लोग जो कंस्ट्रक्शन कंपनी में है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट से हैं, आपके लिए ये समय और ज़्यादा फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। कॉस्मेटिक फील्ड से भी अगर देखा जाए तो आपके लिए भी ये समय काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा, ये कहा जाए फेवरेबल रहने वाला है। अगर आप कॉस्मेटिक सेक्टर में भी अगर इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो वहाँ पे भी आपको शानदार तरीके से ग्रोथ इस समय में देखने का मौका मिलेगा। गृहिणी है तो गृहिणी को यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि ये समय कॉन्फिडेंस तो दे रहा है, पर कहीं ना कहीं तबीयत को लेकर के नरमी शाम तक में महसूस होनी शुरू कर सकती है। थोड़ा ध्यान रखिए, दवाइयाँ लेने का ध्यान रखिएगा, अपने आप को जिसे सर्दी जुकाम कहा जाता है उससे प्रोटेक्ट करने का काम अवश्य कीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए 2nd हाउस में चंद्रमा विराजमान है, विपत्त तारा का साथ है जो नेगेटिविटी एम्पलीफाई करेगा, और अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन बेर मिनिमम 15% सपोर्ट की है। ये समय जो है फूक फूक के कदम आगे रखने का है। कल के कंपैरिजन में आज ज़्यादा रिस्क है। आसपास के लोग जो है वो भ्रमित करने के काम में सफल भी होंगे, आपको नुकसान भी पहुंचाएंगे, आपके खिलाफ साजिशें भी रचेंगे,
और ऐसे समय में दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावनाएं भी बन सकती हैं। ये समय जो है पैसों से और इज्जत से हानि उठाने का सिद्ध हो सकता है अगर ध्यान ना दिया गया तो। यहाँ पे कटु शब्दों का इस्तेमाल करने से परहेज करना है, पर इसका उपयोग पूरी तरीके से करना है। याद रखिए किसने आपको ठेस पहुंचाई है, पर अभी उस पर प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो अपनी आंखों से संबंधित परेशानी से इस समय में आप ग्रसित हो सकते हैं। बिना बात के खर्चे बच्चों की ऐशो आराम पे करते हुए आप नजर आ सकते हैं। ये आपके लिए परेशानी का स्रोत भी बनेगा, तो कहीं ना कहीं थकान और आलस जो है गृहिणी के लिए ये परेशानी का एक स्रोत बन सकता है। घर परिवार वाले परेशान कर रहे हैं, ये कहा जाए हावी हैं किसी काम को करवाने में, और थकान के कारण आप उस काम को ना कर पाएं, जिस कारण से कुछ शब्द सुनने भी पड़ सकते हैं। और यहाँ पर एक काम कहना चाहूँगा, शनिवार का दिन है, छोटा सा एक अगर आप उपाय कर सकते हैं, क्योंकि आपको ढैया भी चल रहा है। ऐसे में सरसों का तेल जो होता है उसका दीपक अगर आप प्रज्वलित कर सकते हैं, चाहे अपने घर के बाहर आप कर सकते हैं या पीपल के पेड़ के वहाँ पे कर सकते हैं, तो अवश्य ही आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ साबित होगा। और ये शाम के समय में उपयोगी आपके लिए ज़्यादा सिद्ध रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और सिंह राशि के लिए राशि भाव से फर्स्ट हाउस में ही चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं। ये कल कर चुके थे और आज रात को 9:29 पे सेकंड हाउस में प्रवेश करने जा रहे हैं। संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं, जो ओवरऑल 100% पॉजिटिविटी बनाए रखे हैं। शाम का समय ये कहा जाए, खासतौर पे रात का समय दाम्पत्य जीवन में टकरार संभव है, पर उसके अलावा पूरा ही दिन काफ़ी ज़्यादा शानदार रहने वाला है। कॉन्फिडेंस गेन होगा, जहां पर भी जाएंगे लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा इस समय में रिस्पेक्ट हासिल होगी, अप्रिसिएशन हासिल होगा। यही कहा जाए स्पॉटलाइट जो है वो आप पर बनी हुई है। भाग्योदय कारक स्थितियों का यहाँ पे आप पूरी तरीके से लुत्फ उठाते हुए नजर आएंगे। शानदार कमाई भी देखने को मिलेगी। लोगों के बीच में अपनी छाप छोड़ने के लिए अवश्य ही जो भी आप काम करेंगे, कर्म करेंगे, उसका पूरी तरीके से परिणाम सुखद आपको हासिल होगा। व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा लोग हैं तो आपको भी ये कहना चाहूंगा, ये समय जो है कोई लंबी दूरी की यात्रा अगर आप करना चाह रहे हैं, खासतौर पर रुपयों के लिए, पैसों के लिए, काम के लिए, तो यह आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल सिद्ध होगी। और ऐसे समय में जो भी आपके पास में सामान है, प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं, तो डबल चेक करके फिर आगे बढ़िएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ऐसे समय में हेल्थ वाइज रिकवरी अवश्य संभव होगी, पर एक बात का ध्यान दीजिएगा, जो मौसमी बीमारियां हैं उनकी रोकथाम करने के लिए यहाँ पे पूरी तरीके से कोशिश आपको करते रहने चाहिए है। यहाँ पे ये कहा जाए इम्यूनिटी जो है ये आपकी काफ़ी वीक इस समय में हो सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो आपके लिए 67% सपोर्टिव है। यहाँ पे डर, बेचैनी, अज्ञात भय, इनका डर सताने वाला है। यात्रा करेंगे पर बिना किसी उद्देश्य के करेंगे, दूसरे के साथ में टंग जाना जिसे कहते हैं, वो यहाँ पे परेशानी अवश्य देखने को मिल सकती है। ऐसे समय में अपने मन अनुसार चीज़ों का ना होना क्रोध भी दिलाएगा और शब्द आपके खराब होते नजर आएंगे। खास तौर पे ऐसे समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा, ये शब्द जो हैं, ये कठोर शब्द जो हैं, ये आपको नुकसान पहुंचाने वाले हैं, फाइनेंशियल लॉस देने वाले हैं। इस बारे में ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना ज़्यादा बेहतर रहेगा। एक बात का यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इम्यूनिटी पावर की कमी होने के कारण, गिरावट होने के कारण बहुत जल्दी बीमार पड़ जाना, पैरों से संबंधित परेशानी उठाना, राइट आई से संबंधित परेशानी उठाना, ये देखने को मिल सकता है। इस समय में ईर्ष्या भाव भी उत्पन्न होगा, दूसरों के साथ में कांस्टेंट कंपैरिजन, कमाई को लेकर के, स्टेटस को लेकर के, कौन अच्छी गाड़ी चलाता है, कौन अच्छा व्यापार करता है, इन चीज़ों को लेकर के आप में ईर्ष्या भाव उत्पन्न हो सकता है। आसपास के लोग अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको भ्रमित कर सकें, आपको गलत रास्ते पे भेज सकें या आपका नुकसान करवा सकें। संभल करके चलिएगा, दूसरों की बातों में अगर उलझ गए तो खुद का नुकसान स्वयं अपने ही हाथों से कर बैठोगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं तुला राशि की, तो आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 11th हाउस में। जन्म तारा का 7 अवश्य रहेगा, पर अष्टक वर्ग में 41 डॉट्स हैं, जो ओवरऑल 75 to 80% तक पॉजिटिविटी यहां पे देने वाले हैं। खास तौर पे ये कहा जाए, जो प्रेम प्रस्ताव को लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके लिए शुभ समय आ चुका है। ये समय एजुकेशन फील्ड से जो जुड़े स्टूडेंट्स हैं, आपके लिए शानदार है। मेहनत का परिणाम आपकी उम्मीद से ज़्यादा बेहतर आपको मिल सकता है। व्यापारी वर्ग है तो आपको भी ये कहूँगा कि ये समय स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से निजात पाने का हो सकता है। रोकथाम यहाँ पे पूरी तरीके से दुश्मनों की करते नजर आएंगे। उनके ऊपर वापस से ये कहा जाए कि ईंट का जवाब पत्थर से देने का जो फैसला आप लेंगे, उसमें भी जीत हासिल कर लेंगे। खासतौर पे ये कहूँगा, अगर पेरेंटल प्रॉपर्टी को लेकर के या प्रॉपर्टी डिस्प्यूट को लेकर के बहुत समय से परेशान थे, तो ये समय आपके लिए फेवरेबल है।
डिस्कस कीजिए साथ में बैठ करके, हल अवश्य निकल आएगा। या ये कहा जाए सामने वाले पे दबाव ऐसा आप बना देंगे कि वो कोर्ट से बाहर ही सेटल करने के लिए तैयार भी हो सकते हैं। जीवन में सुखों की प्राप्ति होगी, या ये भी कहा जा सकता है ऐसे समय में कि कहीं ना कहीं से अनएक्सपेक्टेड गेन जिसे कहते हैं वो आपको प्राप्त हो सकता है। कोई स्कॉलरशिप यहाँ पे स्टूडेंट्स को मिल सकती है। फॉरेन यूनिवर्सिटी जाने के लिए आप बहुत समय से प्रयास कर रहे हैं तो उस तरफ यहाँ पे आपको जीत हासिल हो सकती है, सफलता मिल सकती है। शुभ रंग आज के लिए रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 10th हाउस में। शेम तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 100% पॉजिटिव है, और ये पॉजिटिविटी बनी रहेगी। नए कार्यों को लेकर के जो उत्सुकता है वो बनी रहेगी, उससे शानदार फायदा आप कमाते रहेंगे। खासतौर पे जो नौकरी पेशा लोग हैं, आज का दिन है बहुत अच्छे से मेहनत करके जो अपना गोल आप चाहते थे उसको अटेन कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ा क्लाइंट है, उसके साथ में अगर मीटिंग जाना चाहते हैं तो इस समय में हो सकता है कि आज के दिन अगर संभव ना भी हो पाए, पर उसके साथ में कम्युनिकेशन आपका इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि वो आपकी तरफ इंक्लाइंड रहे बिजनेस करने के लिए। यहां पर अनएक्सपेक्टेड गेन मिलना, अपने काम में 100% फोकस बने रहना, कलीग्स का और अपने सबऑर्डिनेट्स का सपोर्ट पूरी तरीके से मिलना देखने को मिल सकता है। ऐसे समय में सरकारी योजनाओं का अगर लाभ उठाना चाहते हैं, कोई गवर्नमेंट स्कीम है जिससे कि फ़ायदा कमाना चाहते हैं, तो वो भी आपको यहाँ पे अवश्य ही मददगार सिद्ध होंगी। सही लोगों का समर्थन मिलने से आपके काम बहुत जल्दी से बहुत आगे बढ़ सकते हैं। ये समय कॉन्फिडेंस के साथ में एक्शन लेने का है, अपने आप की जो डोमिनेशन है उसको सिद्ध करने का है। दूसरों पे एक्शन, कॉल टू एक्शन के लिए इंतजार मत कीजिए, यहां पर पहले ही डिसाइड करके आगे बढ़ने का कर दीजिए। आप अपने आप यहां पे जीत हासिल कर सकते हैं। ये समय सेटिस्फैक्शन भी देगा, रिस्पेक्ट भी देगा, और कहीं ना कहीं प्रमोशन के चांसेस आपके लिए खोल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 9th हाउस में। साधक तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 75% सपोर्टिव है। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा, रात को 9:30 बजे आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा प्रवेश कर जाएंगे। फायदेमंद सिचुएशन 100% पॉजिटिविटी हो जाएगी, अभी के लिए सपोर्ट की है। तो ऐसे में बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि फ्यूचर को लेकर के बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है, जिसको लेकर के चिंतित आप ज़्यादा हैं। बिजनेस के अंदर कल क्या होने वाला है, मंडे को क्या हो जाएगा, सामने वाला पेमेंट देने से इनकार कर रहा है उसका क्या होगा, कोई नेगोशिएशन चल रही है तो नेगोशिएशन आपके हक में नहीं है, उसको लेकर के चिंतित ज़्यादा हैं। ये सभी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा गहरा अध्ययन ये आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है, आपके हेल्थ पे इम्पैक्ट डाल सकता है। छाती में दर्द होना, सांस लेने में परेशानी होना, ये इस समय में देखने को मिल सकता है। कोई यात्रा कर रहे हैं तो सख्त तौर पे कहूँगा शाम के बाद में अगर ये है तो बेहतर रहेगा, पर अगर सुबह के समय में अगर यात्रा आरंभ कर रहे हैं तो ये परेशानी का कारण अवश्य बना रहेगा। यात्रा में भी असुविधा देखने को मिलेगी, और यात्रा का जो मंतव्य है वो भी पूरा नहीं हो पाएगा। गृहिणी है तो गृहिणी को भी कहूँगा कि ये समय संतान के साथ में मतभेद का सिद्ध हो सकता है। आपका कुछ कहना और उनका वो ना मानना, अपने मन अनुसार चलना, ये घर परिवार की स्थिति में काफ़ी ज़्यादा कलेश भी उत्पन्न कर सकता है, और आपके ऊपर घर परिवार के दूसरे सदस्य काफ़ी ज़्यादा हावी होने का प्रयास भी कर सकते हैं। यहाँ पर बच कर के रहना आपके लिए ही सुखद सिद्ध होगा, बेहतर सिद्ध होगा। ऐसे समय में ये भी कहना चाहूँगा, घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं, आप इस बात का ध्यान दीजिएगा कि आप एडवाइस अवश्य दे रहे हैं। अपनी तरफ से जो ओपिनियन हो सकती है, एडवाइस हो सकती है, सुझाव हो सकता है, अवश्य दीजिए, पर सामने वाले को मानना और ना मानना वो उसकी मर्जी है। उस पर डोमिनेट करने का प्रयास करेंगे तो नुकसान उठाना पड़ सकता है, ना ही सिर्फ आपको पर जिसको एडवाइस दे रहे हैं उसको भी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गुलाबी रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए राशि भाव से 8th हाउस में चंद्रमा है, तो वहीं वध तारा का भी साथ है। अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स होने से ओवरऑल सिचुएशन में आपको यहाँ 20% तक सपोर्ट मिल सकता है, पर इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेड इस समय में पॉजिटिविटी तो बिल्कुल नहीं है। हेल्थ वाइज कहा जाए तो सबसे पहले कहूँगा दस्त की परेशानी, बवासीर से परेशानी, सांस से संबंधित परेशानी, पाचन संबंधी रोग, ये इस समय में आपको परेशान कर सकते हैं। तो वहीं पे जो न्यूली मैरिड कपल्स हैं, आप इस बात का ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जीवन साथी के साथ में भी विवाद संभव है, तो वहीं पे अपने ससुराल पक्ष में भी परेशानियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। उनका हस्तक्षेप आपके घर के मैटर्स में परेशानी का एक कारण बन सकता है। ऐसे समय में अपनी ज़ुबान पे, अपने गुस्से पे, अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता पर बहुत काबू रखने की ज़रूरत आपको पड़ने वाली है। आसपास के लोग जानबूझ करके आपको प्रोवोक करेंगे, ये कहा जाए कि आपसे गलत चीज़ें बुलवाने का प्रयास करेंगे,
और फिर वही चीजें आपके खिलाफ इस्तेमाल हो सकती हैं। इस बात का अवश्य ध्यान दें। खास तौर पे पॉलिटिशियन हैं आप, कोई पब्लिक पर्सनालिटी हैं, तो इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि बहुत सेंसिटिव टाइम है। इस समय में छोटी सी भी कोई गलती कर देना या फिर किसी सोसाइटी के अगेंस्ट कुछ कह देना, यह आपके लिए परेशानी का स्रोत बन सकता है। यंगस्टर्स हैं तो आप भी ऐसे समय में कोई एग्जाम देने जा रहे हैं, कोई कंपटीशन फाइट कर रहे हैं, तो बहुत ही संभल करके चलिएगा। गलती ना करते हुए भी दूसरों की गलतियों का टोकरा आपके सिर पे थमा दिया जा सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव से 7th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए 70% तक पॉजिटिव है, और ये पॉजिटिविटी, इस बात का ध्यान दीजिएगा, रात को 9:30 बजे तक है। इसके पश्चात 8th हाउस में चंद्रमा जाने वाले हैं। यहां पर सबसे पहले उठते ही जो सबसे पहला आपको काम करना है, कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट है, कोई लीगल नोटिस आया है, तो उसका यहां पे आंसर दे देना। लॉयर के साथ में मीटिंग करके उसका रिस्पॉन्स पूरी तरीके से ड्राफ्ट तैयार करके सेंड कर देना बेहतर रहेगा। नेगोशिएशंस के लिए इस समय में तैयार रहिएगा अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ में। लाइफ पार्टनर के नाम से कोई इन्वेस्टमेंट्स किए हैं या फिर उनके नाम से इस समय में कोई बिजनेस कर रहे हैं और कोई भी तरीके से परेशानी देखने को मिल रही है, या ये कहा जाए लीगल नोटिस आने की धमकी दी जा रही है, तो इस और आपको अवश्य ही अपना ध्यान केंद्रित करने की जरूरत पड़ सकती है। पर पॉजिटिव समय है, जिस कारण से ये कहूँगा शानदार कमाई तो देखने को मिल जाएगी। ऐसे समय में कॉन्फिडेंस में भी ग्रोथ देखने को मिलेगी। आप में लोगों का विश्वास गहराता हुआ नजर आएगा, और कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा इनकम सोर्सेज को जनरेट करना चाहते हैं, रेंटल इनकम का फायदा चाहते हैं, वो यहाँ पर आपको ज़रूर मिल जाएगा। मैरिड लाइफ में इस समय में कहीं ना कहीं शाम के समय कहा सुनी बहसबाजी संभव हो सकती है। यही कहा जाए आप अपनी कही बातों पर टिक नहीं पा रहे हैं, अपने प्रॉमिसेस को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, ये एक इस समय में बहस का कारण बन सकता है। वहां पर अपने गुस्से पे काबू रखना बहुत जरूरी होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा है। साधक तारा का 7 अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। 100% पॉजिटिविटी है, और ये समय दोनों हाथ घी में सिर कढ़ाई में वाली सिचुएशन है। चाहे परिवार की दृष्टि से आप देखिए, दाम्पत्य जीवन की दृष्टि से देखिए, चाहे प्रेम प्रसंग के लिए देखिए, ये समय आपके लिए बेनिफिशियल जरूर रहने वाला है, आपके लिए फेवरेबल रहने वाला है। अच्छी यात्राएं करना, यात्राओं में ये कहा जाए कि अपग्रेड हासिल होना संभव हो सकता है। सांसारिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी, तो वहीं पे इस समय में प्रमोशन को लेकर के चर्चाएं आपके सीनियर्स के साथ में करना काफ़ी ज़्यादा हितकारी सिद्ध हो सकता है। ये समय नेम ऑफ फेम भी देने वाला है, खासतौर पे यंगस्टर्स जो एनजीओ से जुड़े हैं, आपके लिए सिचुएशन और ज़्यादा पॉजिटिव बन सकती है। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग है, कहीं ना कहीं फॉरेन से संबंधित अगर कोई भी फंड्स आपको आने वाले थे, तो उसकी तरफ इस समय में अपना अटेंशन जो है वो 100% कर दीजिए। आपको आपके फंड्स आज के दिन ज़रूर आ सकते हैं। कोई प्रोजेक्ट को लेकर के साइनिंग के लिए वेट कर रहे थे, तो उसके लिए भी आज का दिन सबसे बेहतर और श्रेष्ठ सिद्ध हो सकता है। ऐसे समय में जो गृहिणी है, आपको भी ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पर अगर अपने लाइफ पार्टनर के साथ में कोई सरप्राइज प्लान करना चाहते हैं, कोई वीकेंड प्लान करना चाहते हैं, तो अवश्य आगे बढ़िए। काफ़ी ज़्यादा रोमांस इस समय में पनपने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि ज्योतिष के अनुसार प्रेम के सफल और असफल होने का कारण क्या होता है। प्रेम संबंध एक रिश्ते का भाग्य कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे आपसी सहयोग है, प्रशंसा है, विश्वास है, पर्सनल स्पेस है, मेंटल फिजिकल कंपैटिबिलिटी है। इन्हीं कारकों पर निर्भर करता है कि कोई रिश्ता अच्छा है या नहीं है। ज्यादातर लोगों का मानना है कि अच्छे रिश्ते सिर्फ सपनों में होते हैं। यह बात काफी हद तक सही भी है, क्योंकि हाल के सालों में तलाक की बढ़ती संख्याएं, ब्रेकअप इस बात की पुष्टि करते नजर आ रहे हैं। रिश्ते के निर्वाह की बात की जाए तो ना सिर्फ कल जो मैंने आपको सभी पॉइंट्स बताए हैं, ये कहा जाए कल जो विश्लेषण आपको बताया है, ये होते हैं, पर महत्वपूर्ण होता है ग्रहों की युति। क्या जिम्मेदार होते हैं ग्रह, किस भाव में क्या फल प्रदान करते हैं। इसलिए अगर आप किसी रिश्ते में हैं, चाहते हैं कि वो स्थायी हो, रिश्ते में प्यार बना रहे, अपनत्व भरा रहे, तो ऐसे में अपने और अपने साथी के ग्रहों की दशा के बारे में जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। विशेष रूप से भारत में किसी भी वैवाहिक गठबंधन को अंतिम रूप देने से पहले कुंडली मिलान के लिए जाना एक व्यापक मापदंड है। कुंडली मिलाने करते समय
एक ज्योतिषी जो पहली चीज का पता लगाता है वो है गुण, और ये सबसे बेसिक चीज है। विवाह के लिए 36 गुण में से कम 18 का मिलान होना जरूरी बोलते हैं। प्रत्येक कुंडली में ग्रह तत्व और संयोजन, इनका विस्तृत अध्ययन किया जाता है। किसी रिश्ते की सफलता या असफलता को मुख्य रूप से निर्धारित करने वाले ग्रह शुक्र और चंद्रमा है। किसी भी गठबंधन के फलदायी होने के लिए दो ग्रहों का मेल होना बहुत जरूरी है। शुक्र कपल्स के बीच रोमांस और कंपैटिबिलिटी को तय करता है, जबकि चंद्रमा यह निर्धारित करता है कि संबंध कितना गहरा होगा। अब शुक्र और चंद्रमा के साथ बुध भी मजबूत होता है तो कपल्स के रिश्ते मजबूत और खुशहाल बने रहते हैं। यहां पर आज यही विश्लेषण या ये कहूं चर्चा आपके साथ में कर रहा हूं, आपको ये जानकारी प्रदान करने का प्रयास कर रहा हूं कि रिश्ते में ग्रहों का महत्व होता क्या है। शुक्र की शक्ति वांछित स्तर से अधिक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब ये बहुत मजबूत होंगे तो व्यक्ति कई स्तरों पर असफल हो जाता है। अगर कुंडली में इसके साथ कुछ और ग्रह आ जाएं तो हालात और बिगड़ सकते हैं, जैसे शुक्र और राहु, शुक्र और मंगल, शुक्र और शनि एक रिश्ते के लिए काफी हानिकारक ग्रह बन जाते हैं। जब शुक्र के साथ राहु हो, मंगल या तो फिर शनि दिखाई देते हैं तो कपल्स के बीच में ब्रेकअप की गुंजाइश बढ़ जाती है। और वैदिक ज्योतिष के अनुसार भी देखते हैं तो शुक्र प्रेम का ग्रह है और पंचम भाव में प्रेम भाव का प्रतिनिधित्व करते हैं। शनि, राहु, केतु विघ्न कारक हैं। तीसरा सप्तम और एकादश यानी कि 3rd हाउस, 7th हाउस और 11th हाउस इच्छा का भाव है, और 12th हाउस यौन सुख का भाव है। साथ ही यदि कुंडली में 6th हाउस में शुक्र, मंगल या तो फिर राहु हो तो व्यक्ति का ब्रेकअप होने की अधिक संभावनाएं बन जाती हैं। इसके अलावा अगर अष्टम भाव में कोई ग्रह है तो ये रिश्ते के लिए कुछ बड़ी परेशानियों का कारण बन सकते हैं। इससे ब्रेकअप हो सकता है, स्वार्थ है, गलत फहमियां है, गलत संचार है, ये बन सकते हैं। और इसके अलावा जब 5th हाउस में केतु अगर बैठ जाए तो प्रेम संबंध के टूटने की संभावनाएं कम कर देते हैं। यही कुछ बातें आप भी अपनी कुंडली में, खासतौर पे जो रिलेशनशिप में है, अवश्य देखिए। उपाय क्या है इस पर हम कल चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी से इजाजत लेना चाहूंगा। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं और हमेशा करता रहूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।